नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षू क्लास में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों, इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसके अंदर आपको सारे मॉक टेस्ट हमारे मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट यूपी पुलिस स्पेशल होने वाला है, यानी यूपी पुलिस टारगेट, यानी यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए ये मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है। दोस्तों, हमारा टारगेट है फुल अपॉन फुल, यानी पूरे में से पूरे नंबर, मैथ के अंदर पूरे में से पूरे नंबर। आशा करते हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो एक कमेंट करके जाएं प्यारा सा, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों, बल्कि 20 क्वेश्चन ही नहीं, 20 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर आपने इस मॉक टेस्ट को देख लिया तो इस मॉक टेस्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे उन कॉन्सेप्ट से एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है दोस्तों, 40,000 रुपये पर 35% की छूट या फिर 25% और 10% की छूट की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर कितना होगा। दोस्तों, 40,000 रुपये पर पहले हमें 35% की छूट दी जाती है, उसके बाद हमें 25% प्लस 10% की छूट दी जाती है। तो दोनों छूटों के बीच अंतर कितना होगा ये हमको निकालना है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए दोस्तों इसका तरीका क्या है, और उसके बाद समझेंगे दोस्तों इसका हैक, उसके बाद समझेंगे दोस्तों हैक। सबसे पहले तरीका देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, तो 40,000 रुपये पर 35% की छूट निकालेंगे तो कितना हो गया। तो दोस्तों, 40,000 रुपये पर 35% की छूट, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो दोस्तों, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 5 चौके 20, 2 4 3 12, 2 14 और 2 जीरो, कितना हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया दोस्तों, 14,000 रुपये, 14,000 रुपये। अब दोस्तों ये हो गया दोस्तों 35% की छूट, 35% की छूट निकल के आ गई। अब दोस्तों हमें 40,000 रुपये पर 25% फिर 10% की छूट देनी है। उन दोनों छूटों के बीच हमको अंतर निकालना है। अब हम 25% प्लस 10% की छूट निकालेंगे, 25% प्लस 10% की छूट निकालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले 40,000 रुपये पर 25% की छूट निकालेंगे। तो 40,000 रुपये पर 25% की छूट कितना हो गया दोस्तों, 25 चौका 100 और 2 जीरो, कितना हो गया दोस्तों, 10,000 रुपये। कितने हो गए दोस्तों, 10,000 रुपये। अब दोस्तों 40,000, अब कितना हो गया दोस्तों, 10,000 रुपये। अब दोस्तों रुपये कितने हो गए दोस्तों, 30,000। तो 30,000 पर 10% की छूट निकालेंगे। अब 30,000 रुपये पर 10% की छूट निकालेंगे। 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। तो कितना हो गया दोस्तों, 3,000 रुपये। कितना हो गया दोस्तों, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। और टोटल छूट यहाँ पर कितनी होगी दोस्तों, 13,000 रुपये। टोटल छूट कितनी होगी दोस्तों, 13,000 रुपये। अब दोस्तों, अगर 40,000 रुपये पर 35% की छूट देखते हैं तो कितनी छूट आती है दोस्तों, 14,000 रुपये की छूट। अगर 40,000 रुपये पर 25% फिर 10% की छूट देते हैं तो टोटल छूट हमारी कितनी निकल के आती है दोस्तों, 13,000 रुपये। अब दोस्तों दोनों के बीच अंतर निकालना है, तो अंतर कितना हो गया दोस्तों, 1,000 रुपये का। तो अंतर कितने का हो गया दोस्तों, 1,000 रुपये का। ये तो हो गया दोस्तों इसका तरीका, यही इसका आंसर है, 1,000 रुपये। ये तो हो गया दोस्तों इसका तरीका। अब दोस्तों जानते हैं इसका हैक क्या है। अब जानते हैं इसका हैक। दोस्तों, एक और बार तरीका समझिए, उसके बाद हैक समझते हैं हैक क्या है। दोस्तों, तरीका समझेंगे। तरीका दिया गया है, 40,000 रुपये पर पहले 35% की छूट निकालते हैं। तो 40,000 रुपये पर 35% की छूट आ गई दोस्तों, 14,000 रुपये। उसके बाद 40,000 रुपये पर 25% की छूट निकालते हैं तो कितनी आ गई दोस्तों, 10,000 रुपये। अब 40,000 रुपये में से 10,000 की छूट निकल गई तो कितना हो गया दोस्तों, 30,000 रुपये बचे। तो 30,000 रुपये पर 10% की छूट देंगे तो कितना आ गया, 3,000 रुपये। यहाँ पर टोटल कितनी होगी दोस्तों, 13,000 रुपये। अब दोस्तों 35% और 25% प्लस 10% की छूट का अंतर कितना हो गया दोस्तों, 1,000 रुपये। अब समझते हैं दोस्तों इसका हैक। अब दोस्तों हैक समझते हैं, हैक क्या है इसका। दोस्तों हैक बस सिंपल सा इतना है, आपको कुछ नहीं करना। 5 से 6 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन उड़ने वाला है। 5 से 6 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन उड़ने वाला है। आपको दोस्तों बस इतना करना है, जो भी छूट
यानी जो भी छूट टुकड़ों में दी जाती है बस उसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर निकलने वाला है। तो 40,000 रुपये पर 25% और 10% की छूट दी जाती है, और 10% की छूट दी जाती है। बस दोस्तों इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर निकलने वाला है। कितना हो गया दोस्तों? 25 चौका 100 गुणा 10, कितना हो गया दोस्तों? 1,000 रुपये। कितना हो गया दोस्तों? 1,000 रुपये। यही इसका आंसर है, 1,000 रुपये। आशा करते हैं दोस्तों हैक आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में ना आए तो एक और क्वेश्चन देके तब समझ में आएगा, बट समझा कर भेजूंगा, छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देके उसे हम डायरेक्ट हैक से करेंगे, कॉन्सेप्ट से आप स्वयं करिएगा, कॉन्सेप्ट से आप स्वयं करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 20,000 रुपये पर 33% की छूट या फिर 25% या 25% और 8% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर कितना होगा? दो क्रमिक छूट के बीच अंतर कितना होगा? दोस्तों हैक से करेंगे तो 5 से 7 सेकंड लगने वाली हैं। दोस्तों हैक से करेंगे, हैक से कैसे करेंगे? हैक क्या सिखाया मैंने आपको? हैक सिखाया मैंने आपको दोस्तों, जो भी छूट हमारी टुकड़ों में दी जाती है बस उसको सॉल्व कर दो और वही हमारा आंसर होने वाला है। दोस्तों इसमें छूट कौन सी दी गई टुकड़ों में? 25% और 8%। तो 20,000 रुपये पर 25% और 8% की छूट निकालनी है। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 25 दूनी 50 गुणा 8 तो 8 पन्ने 40, यानी 400 रुपये का अंतर होने वाला है। कितना अंतर होने वाला है दोस्तों? 400 रुपये का अंतर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, 400 रुपये। अब समझते हैं दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट, यानी दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक बात देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 2 दोस्तों, अगर आपको तृतीय समानुपाती निकालना है यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है b² अपॉन ए। अगर आपको मध्य समानुपाती निकालना है, यानी मध्य समानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी। उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a इंटू बी। अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो b इंटू सी अपॉन ए। दोस्तों 3 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, ना जाने कितनी बार और कितने एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है रूट ए इंटू बी। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों b² अपॉन ए। और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए क्या होता है? b इंटू सी अपॉन ए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 12 और 30 के तृतीय समानुपाती और 9 और 25 के मध्य समानुपाती का अनुपात कितना होगा? 12 और 30 के तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? b² अपॉन ए, यानी 30 इंटू 30 अपॉन 12 अनुपात। तो मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे? रूट में 9 इंटू 25। तो दोस्तों कितना होगा दोस्तों? अब यहाँ से 3 से काटेंगे 10 बार, 3 से इसे 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 15 बार। दोस्तों कितना आ गया दोस्तों? 75 गुणा 75 अनुपात, यहाँ से हो गया दोस्तों 3 और ये हो गया 5 यानी 15। तो 5:1 इसका राइट आंसर होने वाला है 5:1। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए इसी के जैसा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती कितना होगा? 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती कितना होगा? तो मध्य समानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? रूट ए इंटू बी। तो रूट के अंदर 0.9 इंटू 3.6 और दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो 0 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0। तो दोस्तों कितना आ गया दोस्तों? ये 36 का रूट कितना होता है दोस्तों? 6 और 9 का रूट कितना होता है दोस्तों? 3 और दोस्तों ये कितना हो गया? 100 का रूट कितना होता है दोस्तों? 10, यानी 6 3 18 अपॉन 10। दोस्तों एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे यानी 1.8। यही इसका आंसर है दोस्तों 1.8। आशा करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट कितने करा दिए मैंने अब तक? 2 कॉन्सेप्ट करा दिए। दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लीन एंड क्लियर होने वाले हैं। अगर दोस्तों
एक और क्वेश्चन करना चाहोगे इस कॉन्सेप्ट पर, तो दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट लीजिए, एक और क्वेश्चन। दोस्तों एक और क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा, का थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा। तो दोस्तों थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी कितना है दोस्तों, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए कितना है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब दोस्तों ए माइनस बी से एक ए माइनस बी खत्म, तो आंसर कितना निकल के आ गया दोस्तों, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यही इसका आंसर है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों टाइम एंड वर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, टाइम एंड वर्क से, कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 देगी दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपको दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा 7 कार्य करने में लिए गए समय से 8 दिन अधिक लेता है तथा बी कार्य समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 18 दिन ज़्यादा लेता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन कम से कम एक पेज का है, ये क्वेश्चन कम से कम एक पेज का सॉल्यूशन है इसका। तो दोस्तों इसका मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, डायरेक्ट हैक इसका जानेंगे दोस्तों, डायरेक्ट हैक। अब हैक क्या है दोस्तों इसका, दोस्तों इसमें दिया गया दोस्तों ए किसी कार्य को और बी किसी कार्य को और ए प्लस बी। अब समझिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को ए प्लस बी द्वारा कार्य करने के लिए गए समय से 8 दिन ज़्यादा लेता है। ए जो है इससे 8 दिन ज़्यादा ले रहा है और बी ए प्लस बी से 18 दिन ज़्यादा लेता है, बी ए प्लस बी से 18 दिन ज़्यादा लेता है। अब दोस्तों आपको बस कुछ नहीं करना, इन दोनों का मध्य समानुपात यानी मीन प्रोपोर्शन निकालना है और वही इसका आंसर होने वाला है, वही इसका आंसर होने वाला है। यानी रूट के अंदर आपको दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, 8 इंटू 18। अब दोस्तों इसको कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 9 इंटू 2 आ गया और यहाँ पे हो गया 16, तो कितना हो गया दोस्तों 3 गुणा 4 यानी 12 दिन में। तो ए प्लस बी कितने दिन में कार्य को निपटा देंगे, तो 12 दिन में ए प्लस बी कार्य को निपटा देंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन करेंगे इसके जैसा ही, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट एक और बार समझिए, कॉन्सेप्ट जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, ए जो है ए प्लस बी से 8 दिन ज़्यादा लेता है और बी ए प्लस बी से 18 दिन ज़्यादा लेता है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन कम से कम एक पेज का है, कम से कम एक पेज का है। तो आप डायरेक्ट हैक समझिए। हैक क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का, आपको डायरेक्ट रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसी के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा 7 कार्य करने में लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है तथा बी कार्य समाप्त करने में ए प्लस बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। तो दोस्तों कितना आ गया, 2 इंटू 3 यानी 6 दिन में, 2 इंटू 3 यानी 6 दिन में। दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों अब आगे मूव करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर अगला। देखिए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, यानी क्वेश्चन के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट समझना है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 945 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य हो। प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य हो। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, 945 को 945 में से किसको घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 19 से डिवाइड हो। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों 12, 14, 17 और दोस्तों 18। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे ऑप्शन ट्राई करके। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखेंगे तो 945 में से 12 घटाएंगे तो 945 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ गया दोस्तों 933 क्या 19 से डिवाइड है? तो 933 19 से पूर्णतः डिवाइड नहीं है। अब दोस्तों ऑप्शन बी देखेंगे तो 945 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो गया दोस्तों 1 3 9 तो 931 19 से डिवाइड है तो दोस्तों 931 19 से बिल्कुल डिवाइड है, 931 19 से पूर्णतः डिवाइड है। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 931, यानी 14 घटाने पर 931 बच रहा है जो कि 19 से पूर्णतः डिवाइड है। दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए 14, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए दोस्तों 14। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 1322 में जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 13 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी हमारा 4। अब दोस्तों 1322 में कितना जोड़ें कि वो प्राप्त संख्या 13 से डिवाइड हो जाए। दोस्तों ऑप्शन 3 जोड़ेंगे तो 1322 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों 1325। 13 से डिवाइड है तो 13 कम 13 25 बचा नहीं दोस्तों, 13 से डिवाइड नहीं है तो 1322 प्लस 2 यानी 1324 कितना आ गया दोस्तों 1324। तो दोस्तों 1324 भी 13 से डिवाइड नहीं है। अब देखिए दोस्तों 1322 प्लस 8 तो कितना होगा दोस्तों 1330 भी 13 से डिवाइड नहीं है। अब दोस्तों देखिए चौथा ऑप्शन तो 1322 प्लस 4 यानी 1326। 13 से डिवाइड है तो बिल्कुल जी हाँ 13 से 26 13 से डिवाइड है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 4। 4 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से डिवाइड होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। दोस्तों ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार और कितने एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दोस्तों सबसे पहले आप समझिए ट्रिक। सबसे पहले आपको 2 में 3 जोड़ना है, 2 में जोड़ना है 1 तो कितना हो गया दोस्तों 3, यहाँ पे लगना है 3 तो 3 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 5। अब 5 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 8। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाने वाला है 8/5। आंसर कितना हो जाने वाला है दोस्तों 8/5। एक और बात समझिए दोस्तों, सबसे पहले नीचे वाली संख्या को जोड़ेंगे, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 3। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। और दोस्तों यही इसका आंसर हो जाने वाला है 8/5। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों 8/5। एक और देखिए दोस्तों, अब दिया गया दोस्तों x की वैल्यू दी गई है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3/5, 1 प्लस 3/5। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। अब दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 8 और 5 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 2 और 1 3 यानी 34। तो 34 सही, 34/21 यही इसका आंसर है 34/21।
आशा करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों x बराबर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। दोस्तों 2x प्लस 7y4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। 2x प्लस 7y4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 में जोड़ेंगे 1 3, तो 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 8 और 5 कितना हो गया दोस्तों 13। तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गई 13/8। x की वैल्यू कितना निकल के आ गया दोस्तों 13/8। और दोस्तों x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकलने वाला है 2 गुणा 13/8 प्लस 7/4। दोस्तों 2 से कितनी बार कटेगा दोस्तों 4 बार, यानी 13/4 प्लस 7/4 यानी 20/4 यानी 5 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 5। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों ए बी सी की आय क्रमशः 7:4:7:5 के अनुपात में है। ए बी सी की इनकम कितनी है दोस्तों 4:7:5 के अनुपात में है। ए अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा बी 40% बचा लेता है। सी अपनी आय का 3:2 के अनुपात में खर्च तथा बचत करता है। उन सबों की कुल बचत उनकी कुल आय का कितना परसेंट है, यानी कुल बचत कुल आय का कितना प्रतिशत होने वाली है। अब दोस्तों देखिए इनकम कितना दी गई दोस्तों, ए बी सी की इनकम का अनुपात 4:7:5 है। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम इनकम को मान लेंगे 40:70:50, यानी 1-1 जीरो सबके अंदर बढ़ा लेंगे। दोस्तों 1-1 जीरो क्यों बढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों सॉल्व करने के लिए आसान हो जाए, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों ए अपनी आय का 20%, दोस्तों बचत निकालनी है हमको, तो ए अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो बचाता कितना है 80%। 80% बचाता है, यानी 40 का 80% कितना हो गया दोस्तों 32 रुपये, यानी 40 में से 32 रुपये जो है हमारा सेविंग करता है। 32 रुपये हमारा ए सेविंग करता है। अब दोस्तों बी कितना सेविंग करता है, बी हमारा 40% बचाता है, यानी 70 का 40% हमारा बी बचाता है। कितना हो गया दोस्तों 7×4=28, यानी 28 ये बचा रहा है। बी कितना बचाता है दोस्तों 28। अब दोस्तों सी अपनी आय को 3:5 के अनुपात में खर्च और बचत करता है, यानी 3:5 के अनुपात में 3:2 के अनुपात में। दोस्तों 3:2 की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों 50, तो 5 की वैल्यू 50 के बराबर कितने गुना दोस्तों 10 गुना, तो कितना हो जाएगा 30 और 20, यानी 30 खर्च करता है तो 20 हमारा बचाता है। दोस्तों सी हमारा कितना बचा रहा है दोस्तों 20। सी कितना बचा रहा है दोस्तों 20। सी कितना बचा रहा है दोस्तों 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल सेविंग कितनी होगी दोस्तों 32, 28 और 20 कितना होगा दोस्तों 80। टोटल सेविंग कितनी होगी दोस्तों 80। और कुल आय कितनी दी गई है, कुल आय हमारी है दोस्तों 160 रुपये। कुल आय कितनी है 40 और 70, 90 और 70 कितना होगा दोस्तों 160 रुपये। अब दोस्तों सेविंग हमारा इनकम का कितना परसेंट है, तो सेविंग कितनी है दोस्तों 80, और सेविंग का कितना परसेंट है, यानी इनकम का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों 80/160 × 100 कितना होगा दोस्तों 0 से 0 2 बार, तो 2 से कितनी बार कट गया 50 बार। दोस्तों इनका सेविंग जो है इनकम का 50% है, सेविंग इनकम का 50% है। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 50%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 50%। अब दोस्तों एक और बार रिपीट कर देते हैं जल्दी से एक बार। दोस्तों हमको इनकम का अनुपात दिया गया है 4:7:5। हमने इनकम को मान लिया दोस्तों 40:70:50।
हमने इनकम को कितना मान लिया दोस्तों, 40:70:50। अब इसमें बोला गया है दोस्तों ए अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो दोस्तों बचाता कितना है, 20 खर्च कर दिया 100 में से, तो बचा कितना रहा है दोस्तों, 80%। दोस्तों 80% बचाता है, तो दोस्तों 40 का 80% कितना हो गया दोस्तों, 32 रुपये। अब बी जो है, बी अपनी आय का 40% बचाता है, यानी 70 का 40% कितना हो गया दोस्तों, 28 रुपये। अब दोस्तों इसमें बोल रहा है दोस्तों सी जो है हमारा 3:2 के अनुपात में खर्च और बचाता है। और दोस्तों 50 को हम 3:2 के अनुपात में बांटेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 30 और 20, यानी 30 खर्च कर रहा है तो 20 हमारा बचा रहा है। तो दोस्तों बचा कितना रहा है दोस्तों, 20। यहाँ पर सेविंग कितनी होगी टोटल 80, और इनकम हमारी टोटल कितनी है 160। दोस्तों 80 160 का कितना परसेंट है, 50%। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया दोस्तों भिन्न के ऊपर, यानी किसी भिन्न का अंश हर से 5 कम है, यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 60 घटा दिया जाए, यानी 7 घटा दिया जाए तो भिन्न 2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या थी। दोस्तों भिन्न वाले जितने भी सवाल आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी को आपको ऑप्शन से ही डील करना है। चलिए दोस्तों ऑप्शन से कैसे डील करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन लिखेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया है 6/11, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों 12/17, ऑप्शन सी दिया गया है 11/16, तो ऑप्शन डी कितना है दोस्तों 5/6। ऑप्शन डी कितना है दोस्तों 5/6। अब दोस्तों सबसे पहले कंडीशन पढ़ते चलिए और उन्हें सॉल्व करते चलिए, आपका आंसर निकलने वाला है। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहली कंडीशन है किसी भिन्न का अंश हर से 5 कम है। अंश होता है दोस्तों ऊपर वाला और हर होता है दोस्तों नीचे वाला। अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला, यानी अंश हर से 5 कम है। यानी दोस्तों अंश देखिए 5 कम है तो बिल्कुल हम 5 कम है, यहाँ पे 5 कम है तो बिल्कुल 5 कम है, यहाँ पे अंश हर से 5 कम है बिल्कुल कम है। बट दोस्तों इसमें देखिए अंश जो है 5 है, हर कितना 6, कितना कम है दोस्तों 1 कम है। तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब दोस्तों लड़ाई है हमारी 3 ऑप्शन के बीच में, यानी ए बी सी के बीच में। अब दोस्तों पहली कंडीशन से हमारा एक ऑप्शन कट गया। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन देखिए, किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए। अंश में 8 जोड़ रहे हैं तो ऑप्शन देखेंगे ए, 8 जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना होगा दोस्तों 14, और हर में से 7 घटा दिया जाए तो 7, 11 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4, 11 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4, तो भिन्न हमारी 2 हो जाती है। दोस्तों ये 2 हो रही है तो बिल्कुल नहीं, 2 नहीं हो रही, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें अंश में हम 8 जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया दोस्तों 20, और हर में से हम 7 घटा रहे हैं तो कितना हो गया दोस्तों 10। दोस्तों क्या 2 बन रही है तो भिन्न हमारी 2 बन रही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 12/17। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 12/17। दोस्तों ऑप्शन सी अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए इसी के जैसा, भिन्न का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भिन्न का जब भी हमारा प्रश्न आए तो आपको ऑप्शन से ही डील करना है, भिन्न को ऑप्शन से ही डील करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी भिन्न के अंश को 3 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/4 बन जाती है। उस भिन्न का अंश हर से 7 बड़ा है। दोस्तों ऑप्शन से डील करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन हमारा कितना है तो 2/9, ऑप्शन बी कितना है दोस्तों 3/10, ऑप्शन सी कितना है दोस्तों 9/16, और ऑप्शन डी हमारा दिया गया है दोस्तों 4/11। ऑप्शन डी कितना है दोस्तों 4/11। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है उस भिन्न का अंश हर से 7 बड़ा है। अंश जो है हर से 7 बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में अंश हर से 7 बड़ा है तो बिल्कुल 7 बड़ा है, यहाँ पे 7 बड़ा है तो 7 बड़ा है,
यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 बड़ा है तो बिल्कुल 7 बड़ा है। ऑप्शन डी में देखिए अंश जो है हर से 7 बड़ा है। अंश जो है अंश हर से किसी भिन्न का अंश से हर 7 बड़ा है। अंश से हर 7 बड़ा होना चाहिए दोस्तों। हर 7 बड़ा है तो सबके अंदर हर जो है अंश से 7 बड़ा है। तो दोस्तों ऑप्शन कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। अब दोस्तों कंडीशन रखिए, किसी भिन्न के अंश को 3 बढ़ा दिया जाए तो 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया दोस्तों 2 और 3 5। और यहाँ पे हर को बढ़ा नहीं रहे तो कितना हो गया दोस्तों 5/9। क्या दोस्तों 5/9 भिन्न बन रही है दोस्तों? इसमें दिया गया 3/4 बन रही है। तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, हम दोस्तों अंश को 3 बढ़ा रहे तो कितना हो गया दोस्तों 6। और यहाँ पे कितना है दोस्तों हर के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो दोस्तों भिन्न कितनी हो गई 3/5। भिन्न कितनी हो गई दोस्तों 3/5। बट हमारी बननी चाहिए दोस्तों 3/4। तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए दोस्तों, अंश के अंदर हम 3 बढ़ा रहे हैं तो 9 और 3 कितना हो गया दोस्तों 12/16। अब दोस्तों इसे 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 4 बार तो 3/4। भिन्न कितना आ गया दोस्तों 3/4। क्वेश्चन के अंदर भी हमारी 3/4 भिन्न दी गई है। तो दोस्तों 9/16 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आशा करते हैं भिन्न वाले सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। भिन्न वाले सवालों को कैसे डील करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, रूट के अंदर 5 + 11 + 19 + 29 + 49 ये क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। इसका मान हमसे पूछा गया है, इसका मान कितना होने वाला है। दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पीछे से सॉल्व होता है। ये वाला क्वेश्चन पीछे से सॉल्व होता है। यानी 49 का रूट कितना हो गया दोस्तों 7। 49 का रूट हो गया 7। 29 और 7 कितना हो गया दोस्तों 36। तो 36 का रूट कितना होता है दोस्तों 6। 36 का रूट 6। 19 और 6 कितना हो गया दोस्तों 25। 25 का रूट 5। और 11 और 5 कितना हो गया दोस्तों 16। 16 का रूट 4। और 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों 9। तो 9 का रूट कितना हो गया दोस्तों 3। 3 ही इसका राइट आंसर है। एक और बार समझिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पीछे से सॉल्व करेंगे। पीछे से सॉल्व कैसे करेंगे? 7 का रूट 49 का रूट कितना होता है दोस्तों 7। 29 और 7 कितना हो गया दोस्तों 36। 36 का रूट कितना होता है दोस्तों 6। 36 का रूट कितना होता है दोस्तों 6। अब 19 और 6 कितना हो गया दोस्तों 25। 25 का रूट कितना होता है दोस्तों 5। 11 और 5 कितना होता है 16। 16 का रूट 4। अब 5 और 4 कितना होता है 9। और 9 का रूट कितना हो गया दोस्तों 3। यानी रूट 9 बराबर कितना हो गया दोस्तों 3। ये इसका आंसर है 3। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, मैंने तो गिने नहीं है, मैंने आपको कितने कॉन्सेप्ट करा दिए, बट जितने भी कॉन्सेप्ट कराए हैं सबके ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चन कराए। 2 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के ऊपर करवाए तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गया होगा, इतनी तो आशा कर सकता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जानिए दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में संख्या, यदि उनके लासा 108 है, यानी एलसीएम बराबर 108 दिया गया, तो एचसीएफ हमारा कितना होगा, एचसीएफ हमारा कितना होगा। तो दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, एलसीएम और एचसीएफ वाले सवालों में 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी x × y बराबर लासा इंटू मासा। आपको दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों इसका एलसीएम। हमको एलसीएम दिया गया है तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, तो 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। और 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों 12। तो 12 की वैल्यू हमारा 108 के बराबर है। और 3 और 4 का एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों 1। तो हमको 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो दोस्तों
कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 108/12, यानी कितना आ गई 12 निम्मा 108, तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 9, यानी HCF हमारा कितना निकल के आ गया 9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 9। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, एक जैसे कम से कम 2 सवाल, एक जैसे कम से कम 2 सवाल। एक और सवाल देखिए दोस्तों, एक और सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का मासा 16 है, यानी HCF हमारा 16 दिया गया है। HCF कितना है दोस्तों 16, और लासा कितना दिया गया है 160, यानी LCM कितना दिया गया है दोस्तों 160। अब दोनों संख्याओं में से एक 32 है, यानी x की वैल्यू मान लीजिए 32, तो y की वैल्यू हमसे पूछी गई है। दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आधारित प्रश्न है, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आधारित प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों 32 इंटू बाई बराबर 160 इंटू 16, 160 इंटू 16, तो 16 दूनी 32, 2 से कितनी बार कट गया दोस्तों 80 बार, 2 से कितनी बार कट गए 80 बार, यानी बाई की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 80, यानी एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या कितनी 80, एक संख्या हमारी 32 है तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है दोस्तों 80। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों आज का मॉक टेस्ट इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।